सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाध्याय का विषय चल रहा है और स्वाध्याय के विषय में मनुस्मृति के 2 श्लोक आपके सामने रखे थे। दूसरा श्लोक आपके समक्ष है और वास्तव में हम जिस क्षेत्र में जिस ओर पुरुषार्थ करते हैं वह वस्तु, वह विद्या या वह जो हम चाहते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, वो धीरे धीरे प्राप्त भी होने लगता है। तो यहाँ जो बात कही एक बार उच्चारण करेंगे, यथा यथा हि पुरुषः शास्त्रं समधिगच्छति तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते। तो महर्षि मनु का यह श्लोक, जिसमें स्वाध्याय की महिमा का वर्णन किया गया है कि जैसे जैसे मनुष्य स्वाध्याय के प्रति जागरूक होकर के शास्त्रों को आत्मसात करता है, शास्त्रों की जो बातें हैं उनको आत्मसात करता है, उनको बड़े गहराई से समझता है, जानने का प्रयास करता है, तो सम्यक प्रकार के स्वाध्याय से, सम्यक प्रकार का जो स्वाध्याय करता है, तो जैसे जैसे वो स्वाध्याय में प्रवृत्त होता जाता है वैसे वैसे अनेक जो है शास्त्रों का जो ज्ञान है वो अनेक पदार्थों को विशेष रूप से जानता जाता है और उसकी विवेक युक्त जो है ज्ञान में रुचि बढ़ती जाती है, क्योंकि विवेक से ही हमारा जीवन है। विवेक यदि नहीं है तो हमारा ज्ञान, जो विवेक है, जो हमको स्वाध्याय से मिलता है, जो सत्संग से मिलता है, इसी को तुलसीदास जी ने भी लिखा, बिन सत्संग विवेक न होई, ईश कृपा बिन सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सब साधन फूला, सठ सुध रही सत संगत पाई, पारस परत कुधात सुहाई। तो ये सत्संग और स्वाध्याय ये हमारे लिए परम आवश्यक है, जीवन के लिए परम आवश्यक है, क्योंकि ऐसी उलझने हमारे जीवन में आकर के खड़ी हो जाती हैं जिनका कोई उपाय नहीं सूझता है, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखता है। और यदि वह व्यक्ति स्वाध्यायशील है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है, उसके प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाता है, उसकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान अपने आप हो जाता है, उसकी जो व्याधि है वो व्याधि नष्ट हो जाती है, उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। स्वाध्याय का इतना बड़ा महत्व है। स्वाध्याय यदि हमारे जीवन में है, जो नियम बनाया है ऋषि ने, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, तो स्वाध्याय एक हमारे लिए नियम जो है ऋषि बना रहे हैं। और इस नियम में जो चलता है, इस मर्यादा का जो पालन करता है, इस मर्यादा का पालन करते करते व्यक्ति कब महान बन जाता है उसको स्वयं पता नहीं होता है।
कब उसको आत्मज्ञान हो जाता है उसको खुद पता नहीं होता है। और यही वास्तव में हमारे स्वभाव को परिष्कृत करने का सबसे अच्छा उपाय है, इंद्रियों को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है। लोग बोलते हैं इंद्रियां रुकती नहीं, इंद्रियां चंचलता है, क्या करें, मन नहीं मानता है, मन रुकता नहीं है। तो जो स्वाध्यायशील है, वो स्वाध्याय का तात्पर्य यही है, हम जैसा पढ़ रहे हैं तो जो शास्त्रों में लिखा है, जो शास्त्रों में उपदेश किया है, आदेश दिया है, संदेश दिया है, तो क्या वैसा मैं जीवन जी रहा हूं? नहीं जी रहा हूं तो मुझको जीने का प्रयास करना चाहिए। ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय अपना मिलान करना, अपने स्वभाव को शास्त्र के द्वारा बताए गए विधान को और अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनका जो है आकलन करें, उनका आत्मनिरीक्षण करें कि क्या मैंने आज जो स्वाध्याय किया है उसके अनुसार आज का जीवन जिया है, या अभी तक जो मैंने जिया है उन शास्त्रों के शास्त्र विहित वचनों के अनुसार मैंने अपने जीवन को जिया है। विचार करने की बात है। ऐसा विचार करने का पुरुषार्थ करते हैं, अर्थात अपने स्वाध्याय का समय निकालते हैं। 24 घंटे में कुछ समय सत्संग के लिए, कुछ समय स्वाध्याय के लिए निकालते हैं, कुछ समय शास्त्रों की बातों को समझने के लिए निकालते हैं, कुछ समय अपने व्यवहार को जांचने के लिए निकालते हैं कि मेरा व्यवहार कैसा है, मेरे संकल्प कैसे हैं, मेरी वाणी व्यवहार को और मैं अच्छा बना सकूं, इसके लिए और क्या करना है। ऐसा जो विचार करता है तो वह व्यक्ति सच्चा स्वाध्यायशील होता है और वही समय का सदुपयोग कर सकता है। इसलिए कहा तथा तथा विजानाति विज्ञानम चास्य रोचते। वैसे वैसे वो विज्ञान में हो जाता है, वो जानने लगता है, विशेष प्रकार से विजानाति, विशेष प्रकार को उसको ज्ञान प्राप्त होने लगता है और वो गंभीर हो जाता है, धीर गंभीर हो जाता है, क्योंकि जानता है कि इतना जो शास्त्रों में भरा पड़ा है कि मैं तो सारा कर नहीं सकता हूं, और जितना मैंने समझा जाना है उसी को यदि मैं जीने लगा तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे भाव से, ऐसी चेतना से, ऐसे सद्विवेक से यदि हम अपने जीवन को उत्कृष्ट करते हैं तो वास्तव में हमारा जीवन उन्नत हो जाता है। और इसी प्रकार से शतपथ ब्राह्मण में भी यह आया कि यंति वा आप एत्यादित्य एति चंद्रमा यंति नक्षत्राणि यथा हा वा एता देवता नेयुर्न कुर्युरेवं हैव तदर ब्राह्मणो भवति यदः स्वाध्यायं नाधीते तस्मात् स्वाध्यायो अध्येतव्यः। कहा कि जैसे जल गतिशील है, जल क्या है? गतिशील है। जिधर उसको बहने का जो है अवसर मिला, जहां उसको ढलान मिला वहीं पर वो बह गया, उधर से ही। उसमें अपने आप स्वयं गति करने, वो स्वयं रास्ता खोज लेता है, उसको रास्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जहां उसका जो है उसका मार्ग है, वो अपना मार्ग स्वयं खोज लेता है। और सूर्य भी क्या करता है? गति करता है। सूर्य क्या करता है? गति करता है, गतिशील है। सूर्य और चंद्रमा दोनों गतिशील हैं, तो हमारे जीवन में भी गति हो। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने पथ पर, अपने
जो लक्ष्य है, जैसे परमात्मा ने उनके लिए विधान बना दिया है, जैसे नियम बना दिया है, उसका कभी अतिक्रमण नहीं करते। तो वैसे भी हम स्वस्थ पथ के, कल्याण पथ के पथिक हों। तो कहा कि सूर्य जैसे जल गतिशील है, वैसे सूर्य भी क्या करता है? गति करता है। चंद्रमा भी गति करता है, और नक्षत्र, यंती नक्षत्राणी, नक्षत्र भी गति करते हैं। जिस प्रकार ये दिव्य गुण वाले जल, सूर्य आदि अपने अपने गति को कर रहे हैं, और कल्पना करें ये गति ना करें। आप थोड़ी देर के लिए विचार करिए कि जल गति ना करें, सूर्य भी गति ना करे, चंद्रमा भी गति ना करे, तो क्या होगा? संसार की दुर्गति हो जाएगी, है? यदि ये गति ना करें, परमात्मा के द्वारा बनाए विधान को न माने, अपना कार्य ना करें, तो इसका परिणाम क्या होगा? बहुत दुखद होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार से जो है, जो ब्राह्मण का कार्य है, जो एक द्विज का कार्य है, जो एक विद्वान का कार्य है, जो एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी का कार्य है, उसके लिए भी कहा कि जो है वह जिस दिन स्वाध्याय नहीं करता है, वह आचरण ब्राह्मण उस दिन करता है जिस दिन वह स्वाध्याय नहीं करता। कहने का आशय यह है कि जैसे सूर्य एक दिन न निकले तो कितनी जो है हानि हो जाए, कितना दुख झेलना पड़े, उसी प्रकार से कहा कि उतनी ही हानि ऐसा भी मानिए कि जब एक विद्वान, एक ब्राह्मण, एक ब्रह्मचारी सन्यासी स्वाध्याय से च्युत हो जाता है, स्वाध्याय से नीचे गिर जाता है, स्वाध्याय नहीं करता है, तो उसको ऐसी हानि उठानी पड़ती है। बहुत बड़ी बात ये कही है। इसलिए हमारे जीवन में स्वाध्याय की परम आवश्यकता है। स्वाध्याय के बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता है। और विशेष बात यही है कि स्वाध्याय एषाम देवत्वम, महाभारत का जो है यह श्लोक बहुत अच्छा है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। बहुत उत्तम बात कही है। नवयुवकों को, नवयुवतियों को, नौजवानों को स्वाध्याय की परम आवश्यकता होती है। होती तो सभी को है, लेकिन ये ऐसी अवस्था होती है, ऐसी आयु होती है, समय स्वाध्याय यदि नहीं है, सत्संग नहीं है, तो भटकने के 99% चांस रहते हैं। जिस युवक ने, जिस युवती ने अपने आप को स्वाध्याय से बांध लिया है, अपने आप को सत्संग से बांध लिया है, उसको इस संसार के जो भोग रोग हैं, जो वासनाओं का तूफान, जो उफान उठ रहा है, उस सबको शांत करने वाला होता है। इसलिए घर में ऐसा माहौल हम बनाएं, जैसे गुरुकुल में तो एक स्थिति है, उसी प्रकार से घर को भी हम ऐसा बनाएं कि उसमें स्वाध्याय अवश्य हो, उसमें तब की चर्चा हो, उसमें आत्मनिरीक्षण हो, जिससे हमारा जीवन बहुत ही उन्नत हो। उच्चारण करेंगे। स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव मरणं मानुषो भावः परिवादो असतामिव स्वाध्याय एषां देवत्वं तप एषां सतामिव मरणं मानुषो भावः परिवादो असतामिव। तो ये बड़ी बात कही
कि शास्त्रों को पढ़ना ये ब्राह्मणों का देवत्व है। स्वाध्याय एषाम देवत्वम, स्वाध्याय क्या है? ये देवत्व है। किनका देवत्व है? जो इस विद्या को जीवन में उतार करके राष्ट्र के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए जो सतत पुरुषार्थ करते हैं, जो जनहित के लिए अपने जीवन को त्यागमय तपस्यामय बनाते हैं। तप एषाम सतामिव, तपस्या करना सत्पुरुषों जैसा काम है, और जो तपस्या नहीं करता वह व्यक्ति कभी सत्पुरुष हो नहीं सकता। तो मरणम मानुषो भावा, मरना इनका मनुष्यपन है, और झगड़ना असत्पुरुषों का आचरण है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि जो व्यक्ति स्वाध्याय से विशेष अपने को अलंकृत करता है वही ब्राह्मण है, वही विद्वान है, वही धार्मिक है। और दूसरे स्थान पर भी ये कहा कि द्विजातीनाम अमृतम धर्मो हेकश्चैव लक्षणः यज्ञ अध्ययन दानानि त्रयः साधारणा स्मृतः। ये मनुस्मृति में भी ये बात कही जाती है, और यहाँ महाभारत में भी स्वाध्याय की महिमा को, तप की महिमा को मंडित करते हुए कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों का मुख्य धर्म सत्य आचरण है, सत्य व्यवहार धर्म है, धर्म का प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय, दान, ये तीन धर्म ब्राह्मणों के सामान्य होते हैं। और अगले बात कही कि याजन अध्यापन विप्रे धर्मश्चैव प्रतिग्रह, कि यज्ञ करना, कराना, वेद शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना, दान लेना, ये क्या है? दान लेना और देना, मनुस्मृति में दोनों साथ साथ बात कही है। तो ये उनकी जो है आजीविका है, और इसी से वास्तव में जीवन अच्छा बनता है। और बिना स्वाध्याय के, बिना सत्कर्म के यह ठीक नहीं हो सकता है। इसी को कहा कि अधीत्य ब्रह्मणो वेदान याजयेत यजेतवा, कि ब्राह्मण वेद पढ़ करके अर्थात स्वाध्याय करके यज्ञ करें और यज्ञ कराएं। बिना यज्ञ किए और यज्ञ कराए ब्राह्मणत्व तो सिद्ध नहीं होगा। वास्तव में किनको ब्राह्मण माना जाता है, तो इसके विषय में भी एक श्लोक लिख लीजिए। कहा जितेंद्रियो धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचिः, बहुत उत्तम बात कही है। जितेंद्रियो जितेंद्रियो धर्म परः धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचिः। काम क्रोधा वशौ यस्य
काम क्रोध वशौ यस्य वसौ यस्य तम देवा ब्राह्मणं विदुः। तम देवा ब्राह्मणं विदुः। विदुः उच्चारण करेंगे। जितेंद्रियो धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचिः काम क्रोधा वशौ यस्य तम देवा ब्राह्मणं विदुः। जितेंद्रियो धर्म परः स्वाध्याय निरतः शुचिः काम क्रोध वशौ यस्य तम देवा ब्राह्मणं विदुः। वास्तव में सच्चा ब्राह्मण कौन है, ये समझने की बात है। और यह महाभारत का श्लोक यह हमको प्रकाश दे रहा है कि वास्तव में सच्चा ब्राह्मण कौन है। तो कहा कि जितेंद्रियो धर्म परः, वास्तव में जो जितेंद्रिय है, जो अपनी इंद्रियों को जीतने वाला है, आंख, नाक, कान, मुंह और ये त्वचा आदि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो विषय हैं, उन पर जिसकी विजय हो गई है, जो जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। ऐसा नहीं कि रूप को देखा तो उसी में परेशान, शब्द को सुना तो उसी में परेशान, उसी में उसको आसक्ति आ गई, कोई ऐसी स्वादु चीज खा ली तो उसी स्वाद में ही अपने को जो है भटका दिया। कोमल कोमल स्पर्श से, कठोर स्पर्श से उसके स्वभाव में कोई चंचलता आ जाए, या कोई पथ भ्रष्ट होने का यदि अवसर उपस्थित होता है तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाता है। कह रहे हैं कि जितेंद्रियो धर्म परः, जो अपने कर्तव्य में सदा अडिग है, जो अटल है, जो एक पल के लिए भी डिगता नहीं है, जो कभी भी इधर उधर विचलित नहीं होता है, धर्म उसके लिए सर्वोपरि है, ऐसा जिसका स्वभाव है वो क्या कहलाता है? ब्राह्मण कहलाता है। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं स्वाध्याय, तो बहुत उत्तम बात कही कि स्वाध्याय निरतः शुचि, जो स्वाध्याय में निरत है, निरत, निश्चित रूप से जो उसमें रत है, उसी का जो है स्वाध्याय का ही विशेष रूप से सेवन करता है, स्वाध्यायशील है और शुचि ही पवित्र है। अंतःकरण भी जिसका पवित्र है और बाह्य रूप में भी जो पवित्र है, शुचिता का भाव जिसके अंदर है और बाहर से भी शुचिता का भाव है, अंदर बाहर एक समान है। जैसे कोई व्यक्ति जब अंदर कुछ बाहर कुछ, तो उसको बोलते हैं
कि यह व्यक्ति बिल्कुल विश्वास पात्र नहीं है, ये दोगला है। क्या बोलते हैं? ये दोगला व्यक्ति है। दोगला से मतलब क्या है? जो दो गला है, जिसके गला तो एक ही होता है ना, बोलने का ढंग, वो दो गला है। एक दूसरी बात थोड़ी देर में दूसरी बात बोल दिया, फिर उसको दूसरी विपरीत बोल दिया। जो दो गला नहीं है जिसके, वह ब्राह्मण है। जो दोहरी बात नहीं करता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में आता है, वो द्वि न भाषते, रामा द्वि न भाषते। राम जो है दोहरी बात नहीं करते, एक बात करते हैं। तो एक बनो, नेक बनो। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि वास्तव में जो शुचिता रखता है अंदर से भी बाहर से भी, और काम क्रोध वशो यस्य, काम और क्रोध जिसके मुट्ठी में है, जिसको काम क्रोध ने जो है कभी भी पराजित नहीं किया, अर्थात उससे पराजित हुए स्वयं, उसको वश में नहीं जिसको कर पाए। और यस्य तम देवा ब्राह्मण विदुः, जिसने काम और क्रोध को वश में कर लिया है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। देवता लोग उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं। और ब्रह्मचर्यम तपो मंत्रा सत्यम चा ब्राह्मणे सदा। एक बात और कही कि ब्राह्मण को सदा ब्रह्मचर्य, तपस्या, मंत्र जप, वेदाध्ययन और सत्य बोलना चाहिए। ये भी एक उपदेश दिया है। तो हमारे जीवन में हम ब्राह्मण भी हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, हम वैश्य भी हैं, हम शूद्र भी हैं। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।